शांति। आज हर पेरेंट्स का दिल एक छोटे से जिद्दी बच्चे की तरह इसी जिद पर अड़ा है कि हमें अपने बच्चों से केवल और केवल 90% मार्क्स ही चाहिए और कुछ नहीं। जी हाँ, मार्क्स की इस भागम भाग में हम यही भूल गए कि हर बच्चा खास है, तमाम शक्तियों का भंडार है। बस ज़रूरत है तो उन शक्तियों को टटोलने की, उन शक्तियों को तराशने की, उन शक्तियों को निखारने की। जी हाँ बच्चों, तुम हमारे लिए बेहद खास हो, मन के आसपास हो सकता है तुम एकेडमिकली स्ट्रांग ना हो, लेकिन याद रखना, मन से तुम कमज़ोर नहीं, तमाम शक्तियों से भरे हुए हो तुम। आने वाले कल हो तुम। जी हाँ, आने वाले कल हो तुम। शक्ति का अंतिम छोर नहीं, शक्ति का अंतिम छोर नहीं। जी हाँ, हमारा हर बच्चा खास होता है। जब भी हमारा बच्चा किताबों से लदे हुए बैग के साथ घर स्कूल से लौटता है तो आपने महसूस किया होगा, हमारा एक ही सवाल होता है अपने बच्चे से, बेटा आज आपका टेस्ट था ना, आपके मार्क्स कैसे आए? बच्चा बड़ी ही मासूमियत के साथ अपने मार्क्स बताता है। तो हमारा अगला प्रश्न होता है, हाईएस्ट मार्क्स किसके आए? क्लास में फर्स्ट कौन आया? लेकिन उस समय हम यह भूल जाते हैं कि हम अपने बच्चे के जहन में यह बिठा रहे हैं कि तुम्हें भी अन्य बच्चों को कम्पीट करके आगे निकलना है। जी हाँ, तुम्हें सबको भूलकर, सबको पिछाड़कर तुम्हें आगे भागना है, तुम्हें भी फर्स्ट आना है, बाय हुक एंड बाय क्रुक। धीरे धीरे बच्चा मार्क्स को ही सब कुछ मान लेता है और दूसरों को पीछे करते हुए आगे बढ़ने की, आगे निकलने की कोशिश में स्वार्थी बन जाता है। जी हाँ, हम यही भूल कर बैठते हैं। क्या हम इसकी जगह बच्चे को यह समझाने की कोशिश नहीं कर सकते कि बेटा तुम्हें केवल अपनी ओर से कोशिशें जारी रखनी है, तुम्हें अपनी ओर से बेस्ट करना है और कुछ भी नहीं। जी हाँ, आप हमारे लिए खास हो, तुम जो भी करोगे वह विशिष्ट होगा। बस अपनी मेहनत जारी रखो और सब पीछे। हमारे लिए तुम खास हो। बच्चों को समझाया जा सकता है कि तुम्हें खुद से ही जीतना है और खुद को ही हराना है। तुम भीड़ से अलग हो, तुम भीड़ से नहीं, तुम्हारे अंदर बसता एक जमाना है। जी हाँ, क्योंकि तुम हमारे लिए बेहद खास हो। क्या हम दूसरों के साथ उसका कंपैरिजन करना छोड़ सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर छोड़ सकते हैं अगर आज हम इस कहानी को सुनेंगे। तो चलिए साझा करती हूँ आपसे एक कहानी। एक मयंक छोटा सा बच्चा अपने पापा के साथ हाईवे के ऊपर से जा रहा था। पापा भी अपनी वैगनार जो नॉर्मल स्पीड पर ड्राइव कर रहे थे। बेटे के पास गाड़ी में करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपने आसपास से गुजरती हुई कारों को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने ऑब्जर्व किया कि एक के बाद एक कार आती है और उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। पहली कार आई, ओवरटेक किया और आगे की ओर भाग गई। दूसरी कार आई, ओवरटेक किया, आगे की ओर भाग गई। बच्चे से यह सब सहन नहीं हुआ। उसने झुंझलाते हुए गुस्से में अपने पापा से कहा, पापा
आप यह क्या कर रहे हो? आप अपनी गाड़ी भगाते क्यों नहीं? देखो ना, 7-8 गाड़ियां हमसे आगे निकल गई हैं। पापा ने उस बेटे को जस्टिफाई करते हुए बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, हमारी यह वैगनार में इतनी कैपेसिटी नहीं कि वह दूसरी गाड़ियों का दौड़ में मुकाबला कर सके, क्योंकि यह गाड़ी तो 10 साल पुरानी है। अगर मैं जानता हूँ, अगर मैंने इसे भगाने की कोशिश की तो शायद यह भागे ही नहीं, और अगर भाग भी गई तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगी, बीच में ही इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। बेटा, एक बात याद रखना, तुम हमेशा अपनी गाड़ी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही गाड़ी को चलाना। तुमने यह तो देखा कि दूसरी गाड़ियां बड़ी तेज़ी के साथ हमारी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे की ओर भाग रही हैं, लेकिन इस भागम भाग में तुम तो यह भूल ही गए कि इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास गाड़ी है ही नहीं, कितने लोग हैं जो 2 व्हीलर में ट्रैवलिंग करते हैं, और कितने लोग हैं जो इस जीवन के सफ़र में इस सड़कों के फासलों को केवल कदमों से ही मापते हैं। तो सोचो, अगर तुम उन्हें देखोगे तो तुम महसूस करोगे हम कितने खुशनसीब हैं। हमारे पास जो भी है उसमें संतुष्ट होते हुए उसे हर्ष से स्वीकार करते हुए स्वीकार करना सीखो। इसी में हमारे जीवन का असली राज छिपा हुआ है, इसी में हमारी खुशियों का खजाना छिपा हुआ है। कभी भी दूसरी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन करना लाजमी नहीं है। मयंक ने अपने पापा को मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आज तक मैं भी तो आपको यही बात समझाना चाहता था, लेकिन मैंने देखा आप तो समझना ही नहीं चाहते थे। पापा ने बड़े ही स्तब्ध होते हुए कहा, क्या बेटा, समझाओ, मैं कुछ समझा नहीं। बेटे ने कहा, पापा, जब भी मैं 70 और 80% मार्क्स क्लास में लेकर आता हूँ तो आप हमेशा दूसरे बच्चों का मेरे से कंपैरिजन करते हैं। आप यह भूल जाते हैं कि वह 90% वाले बच्चे मुझे एग्ज़ाम में ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाते हैं। आप मुझे बार बार यह कहते हुए कोसते हैं कि देखो ना, वो बच्चा 95% लेकर आया, देखो ना, वो बेटा 92% लेकर आया। पापा, यह उनकी कैपेसिटी है जो 90% मार्क्स लाते हैं। आप उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मुझे भगाना चाहते हैं, जो ठीक नहीं। पापा, हो सकता है मैं एकेडमिकली साउंड नहीं हूँ, हो सकता है मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपने ये तो देखा कि वह बच्चे 90% लाते हैं, लेकिन आपने कभी यह नहीं देखा कि वह बच्चे घर में कितनी जिद करते हैं और मैं कितना शांत हूँ। पापा की आंखें नम हो गई। वे समझ गए कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। जी हाँ, जिस तरह गाड़ियों को भगाना, दूसरी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन करना लाजमी नहीं है, अगर हम दूसरी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन करते हुए अपनी गाड़ी को भगाएंगे तो हम बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। उसी तरह इस जीवन की रेस में, इस कंपटीशन की भाग दौड़ में अगर अपने बच्चों को भी भगाएंगे तो वह थक जाएंगे, वह स्ट्रेस, डिप्रेशन, एग्रेशन का शिकार हो जाएंगे। जब हम छोटी छोटी बातों में उनका दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं तो वह इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें बात बात पर गुस्सा आने लगता है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों की खूबसूरतियों को तराशें, उनकी कमियों को नहीं, क्योंकि वे हमारे लिए बेहद खास हैं। आप सोचिए, इन्हीं बच्चों में हमारी मौज है। अगर नहीं सोचेंगे तो सोचना समस्या तो रोज है।
जी हाँ, समस्या तो रोज है। तो हमारे लिए बेस्ट यही होगा कि अपने बच्चों की खूबसूरतियों को तराशें, क्योंकि मार्क्स से भी ऊपर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सीखने के लिए, सिखाने के लिए अपने बच्चों को। जी हाँ, उनके सामर्थ्य शक्ति को पहचानें, उनके सामर्थ्य शक्ति को स्वीकार करें, मन से स्वीकार करें, उनकी बात बात पर प्रशंसा करें, उनका बात बात पर हौसला ज़ाया करें, उनकी बात बात पर उनका साथ दें, उनके रक्षक बने, उनकी समस्याओं के रक्षक बने, उनके भक्षक नहीं। जी हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे लिए बेहद खास हैं। उनकी भावनाओं की कदर करें। आप महसूस करेंगे आपका और आपके बच्चों का संबंध ऐसा सुंदर हो जाएगा, इतना सुंदर रिश्ता महसूस करेंगे जो कभी आप सोच भी ना पाएंगे। तो याद रखना, अपने बच्चों को हमारे लिए हमें यह सिखाना ज़रूरी है। ना बेटा, ना जीतना ज़रूरी है, ना हारना ज़रूरी है, बस जीवन में खेलना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। मार्क्स कितने भी आए, बस कोशिश जारी रखना ज़रूरी है। जी हाँ, और अंत में एक बात कहना चाहूँगी सभी पेरेंट्स से। जब भी आपको आपके प्यार से ज़्यादा इज्जत सताने लगे, तो याद रखना आप आधुनिक पेरेंट बन गए हैं, आप आधुनिक पेरेंट बन गए हैं। और याद रखना, जब आपको आपकी इज्जत के कंपैरिजन में प्यार सताने लगे, आप प्यार की मांग करने लगे, तो याद रखना आप असली पेरेंट बन गए हैं, आप असली पेरेंट बन गए हैं। क्योंकि हमारे बच्चे हमारे लिए खास हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम असली पेरेंट बने, आधुनिक पेरेंट नहीं, आधुनिक पेरेंट नहीं। ओम शांति।